अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्री डायग्राम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के लिए आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आना चाहिए कि ट्री डायग्राम क्या होता है और किस तरह से हम ट्री डायग्राम को बेसिकली ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जब आपको ट्री डायग्राम बनाना आ जाएगा तो उसके हिसाब से आपके पास जितने भी आउटकम्स हों उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप सैम्पल स्पेस ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। So first we have to know that what is tree diagram. A tree diagram is a device consisting of a line segment emanating from a starting point and also from the outcome point. It is used to determine all possible outcome of a probability experiment as well as list those possible outcomes in an organized manner. In probability theory, a tree diagram may be used to represent a sample space. ठीक है, ट्री डायग्राम को हम यूज़ ही करते हैं सैम्पल स्पेस ड्रॉ करने के लिए, सैम्पल स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, हाउ टू मेक अ ट्री डायग्राम, आप ट्री डायग्राम को किस तरह से ड्रॉ करते हैं, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है विच इज़ फॉर्मूला ऑफ ड्राइंग अ ट्री डायग्राम विच इज़ इक्वल्स टू कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। ठीक है, कैपिटल एन क्या होता है, आपके पास टोटल आउटकम्स होते हैं। ठीक है, आउटकम मतलब आप कितना, आपका जो स्पेसिफिक आउटकम है एक ट्रायल के लिए वो कितना है, और एन नंबर हाउ मैनी ट्रायल्स, कितने ट्रायल्स हैं आप, मतलब कोई चीज़ आप जैसे कि फॉर सपोज आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो कॉइन के जो पॉसिबल आउटकम होते हैं, एक सिंगल कॉइन के जो पॉसिबल आउटकम होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, और उसमें जो आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो डिपेंड करेगा कि आप 1 कॉइन टॉस कर रहे हैं, 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं, 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं। ठीक है, नाउ फॉर द सिंगल कॉइन, फ्लिपिंग अ सिंगल कॉइन, वी इफ़ वी वांटेड वी कुड लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम और सैम्पल स्पेस। ठीक है, आपको पता है एक कॉइन को हम टॉस करते हैं, उसमें जो सैम्पल स्पेस बनता है, मतलब उसके जो सैम्पल स्पेस कॉइन के लिए, सिंगल कॉइन के लिए होता है, वो क्या होता है, कैपिटल एन इज इक्वल्स टू 2, बिकॉज आपके पास कॉइन में हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, स्मॉल एन विच इज़ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ट्रायल्स विच मीन कि यहाँ पे आपके पास एक कॉइन टॉस करने के लिए कहा गया, तो आपके पास जो ट्रायल्स हैं वो कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन विच इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2, मतलब आपके पास जो एक कॉइन के जो सैम्पल स्पेस बनेंगे वो 2 बनेंगे। किस तरह से, या तो आपके पास कॉइन में हेड आ रहा होगा या फिर टेल आ रहा होगा। ठीक है, तो विच मीन कि आपका जो सैम्पल स्पेस है वो क्या हो रहा है, हेड और टेल, मतलब एच कॉमा टी हमने उससे रिप्रेजेंट किया। नाउ फॉर द सेकेंड कॉइन, for 2 coin, flip a 2 coin, if we wanted we could list all the possible outcome or sample space. We are finding the formula capital N is equals to 2 which is आपके पास जो coin होती है उसके possible outcomes जो होते हैं वो 2 होते हैं, और number of trial क्योंकि आप 2 coin को toss कर रहे हैं which mean कि आपके पास small n भी कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, हम similar formula use करेंगे tree diagram का which is capital N की power small n which is equals to 2 की power 2 which is equals to 4। ठीक है, तो आपके पास जो पॉसिबल सैम्पल स्पेस आएंगे, सैम्पल स्पेस ड्रॉ होगा वो कितना होगा, 4 होगा। किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, इफ़ यू आर फ्लिपिंग अ कॉइन, आपके पास एक आपने कॉइन टॉस किया तो उसमें आपके पास क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, फर्स्ट कॉइन में अगर फर्स्ट कॉइन पे आपके पास हेड आ रहा है तो सेकंड कॉइन पे आपके पास क्या आएगा, या तो आपके पास सेकंड कॉइन पे हेड आएगा या फिर सेकंड कॉइन पे आपके पास टेल आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर फर्स्ट कॉइन पर टेल आया था तो सेकंड कॉइन पर क्या आएगा, अगर फर्स्ट कॉइन पे टेल आया तो सेकंड कॉइन पे सिमिलरली या तो हेड आ रहा होगा या फिर टेल आ रहा होगा, विच मीन्स कि आपके पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितने हो गए, हेड के साथ या तो हेड आएगा, हेड के साथ टेल आएगा, टेल के साथ हेड आएगा या फिर टेल के साथ टेल आएगा। ठीक है, विच मीन कि आपके पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 4 आ गए। किस तरह से हमने ड्रॉ किया, ट्री डायग्राम के थ्रू। ठीक है, for 3 coin, flipping a 3 coin, if we wanted we could list all the possible outcome or sample space. We are giving using the formula capital N is equals to 2 because आपके पास coin के जो possible outcomes होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, आपके पास जो number of trial है इस क्वेश्चन के लिए वो है 3 क्योंकि आप 3 coin को flip कर रहे हैं, which means कि capital N की power small n which is equals to 2 की power 3 विच इज़ इक्वल्स टू 8। नाउ जो आपके पास 3 कॉइन के लिए जो सैम्पल स्पेस आएंगे वो 8 आएंगे। अब 8 सैम्पल स्पेस को हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट वी आर टॉसिंग द कॉइन्स, आपके पास या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट कॉइन पे आपके पास हेड आ रहा है तो सेकंड कॉइन पे आपके पास या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सिमिलरली अगर फर्स्ट कॉइन पे आपके पास टेल आया तो सेकंड कॉइन पे या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। फॉर सपोज आपके पास फर्स्ट कॉइन पे भी हेड आया, सेकंड कॉइन पर भी हेड आया, तो थर्ड कॉइन पर क्या आएगा, आपके पास या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सिमिलरली अगर फर्स्ट कॉइन पे आपके पास हेड आया, सेकंड कॉइन पे आपके पास टेल आया, तो थर्ड कॉइन पे आपके पास क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर फर्स्ट कॉइन पे
अगर का वर्ड इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज़ बेस्ड ऑन टोटली चांसेस, ठीक है। अगर फर्स्ट कॉइन पे आपके पास टेल आया, सेकंड पे आपके पास हेड आया, तो थर्ड पर क्या आएगा आपके पास, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सिमिलरली अगर फर्स्ट कॉइन पे आपके पास टेल आया, सेकंड कॉइन पर आपके पास टेल आया, तो थर्ड कॉइन पे यहाँ पे आपके पास हेड आएगा या फिर टेल आएगा, विच मीन कि आपके पास यहाँ पे जो टोटल सैम्पल स्पेस बनेंगे वो 8 बनेंगे। 8 किस तरह से बनेंगे, फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे हेड, थर्ड पर हेड, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट आपके पास जो आउटकम आ रहा है वो क्या आ रहा है, हेड 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 का आ रहा है। सेकंड क्या आ रहा है, फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे हेड, थर्ड पे टेल, मतलब सेकंड जो आउटकम आ रहा है हेड हेड टेल का आ रहा है। सिमिलरली फर्स्ट पे अगर हेड आया तो सेकंड पर टेल, थर्ड पर हेड। इसी तरह से हम अपने सारे सैम्पल स्पेस ड्रॉ करेंगे, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, देन टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल head and tail tail tail. Okay, now we go forward for another example which is using the die, ठीक है। अब हम डाइस के लिए एग्जाम्पल करेंगे। फॉर सपोज वी आर कंसिडरिंग वन डाई, so throwing a single die, if we wanted we could list all the possible outcome or sample space, so which mean कि आपके पास एक सिंगल डाई, डाइस को जब हम रोल करते हैं उसके लिए जो सैम्पल स्पेस पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो कितने होते हैं आपके पास, सैम्पल स्पेस जो बनता है वो 6 होता है, ठीक है। तो कैपिटल एन क्या हो गया यहाँ पे, 6 हो गया। एन इज़ योर नंबर ऑफ ट्रायल, तो हम एक डाइस को रोल कर रहे हैं, एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, विच मीन कि आपके पास स्मॉल एन क्या है, 1 के बराबर है, ठीक है। हम यूजिंग द फॉर्मूला कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, 6 की पावर 1 विच इज़ इक्वल्स टू 6. Now for the single coin we have 6 possible outcome which is sample space which is 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। आप एक कॉइन को, आप एक डाइस को रोल करते हैं तो आपके पास या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या फिर 6 आएगा, ठीक है। नाउ फॉर कंसिडरिंग 2 डाइस, throwing a 2 die, if we wanted we could list all possible outcome or sample space, we are using capital N is equals to 6 because आपके पास एक डाइस के लिए जो आउटकम्स होते हैं वो 6 ही होते हैं, ठीक है। एन इज़ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ट्रायल विच इज़, आप 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो एन नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके पास स्मॉल एन कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। नाउ वी आर यूजिंग कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन विच इज़ इक्वल्स टू 6 की पावर 2 विच इज़ इक्वल्स टू 36, ठीक है। अब अगर आप 2 डाइस को रोल करते हैं तो आपके पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएंगे वो कितना आएंगे, 36 आएंगे, ठीक है। किस तरह से 36 आएंगे हम वो करते हैं। फॉर टॉसिंग अ काइन, अगर आपके पास फर्स्ट डाई में 1 आ रहा है तो सेकंड डाइस पे आपके पास क्या आ सकता है, 1 के साथ, या तो 1 के साथ 1 आएगा, या 1 के साथ 2 आएगा, या 1 के साथ 3 आएगा, या 1 के साथ 4 आएगा, या 1 के साथ 5 आएगा, या फिर 1 के साथ 6 आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास फर्स्ट कॉइन पर, फर्स्ट डाई पर 2 आ रहा है, ठीक है, तो सेकंड कॉइन डाइस पर आपके पास क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। सिमिलरली अगर आपके पास फर्स्ट डाई में 3 आ रहा है तो सेकंड डाइस पर क्या आ सकता है, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या फिर 6। सिमिलरली अगर फर्स्ट कॉइन पे आप, फर्स्ट डाइस पे अगर आपके पास 4 आ रहा है तो सेकंड पर क्या आएगा, 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास फर्स्ट डाई में 5 आ रहा है तो सेकंड डाई पर क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या 2 या 3 4 या 5 या फिर 6। सिमिलरली अगर फर्स्ट डाइस पे आपके पास 6 आ रहा है तो सेकंड डाई पे आपके पास क्या आ सकता है, 1 या फिर 2 या फिर 3 या 4 या 5 या फिर 6, ठीक है। अब ये हमारे पास ट्री डायग्राम बन गया, ठीक है। अब हम इस ट्री डायग्राम को यूज़ करते हुए अपना सैम्पल स्पेस बनाएंगे। किस तरह से सैम्पल स्पेस बनाएंगे, अगर फर्स्ट डाई पे आपके पास 1 आया तो सेकंड पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मतलब के पास आपके पास जो सैम्पल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, 1 के साथ 1 का, या फिर 1 के साथ 2 का, 1 के साथ 3 का, 1 के साथ 4 का, 1 के साथ 5 का, 1 के साथ 6 का। सिमिलरली अगर आपके पास फर्स्ट डाई में 2 आया तो उसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। Similarly, for following this pattern for in first die you are getting 3 and 4 5 और 6, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट आउटकम बनेगा वो 6 के साथ 6 का बनेगा। There is your hence the sample space are, किस तरह से सैम्पल स्पेस आ जाएगा, इस तरह से 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। जो आपके पास सेंटर में जो सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ये सारे उसके पॉसिबल आउटकम्स हैं, जिनको आप अगर काउंट करेंगे ये टोटल कितने होंगे, 36 सैम्पल स्पेस होंगे। ओके, नाउ वी गो फॉरवर्ड फॉर अनदर एग्जाम्पल विच इज़ सिंगल पैकेट ऑफ कार्ड, ठीक है। ये मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम्पल्स हैं जो हम प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, विच इज़ कॉइन, डाइस और कार्ड, ठीक है। अब हम कार्ड के लिए करते हैं, शफल अ
single packet of card. If we wanted we could lose all the possible outcome or sample space. ठीक है, तो एक कार्ड जो एक डेक ऑफ कार्ड होता है, सिंगल पैकेट होती है कार्ड की, उसके अंदर टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं. ठीक है, तो कैपिटल एन कितना हो गया आपके पास, 52 हो गया, क्योंकि हम एक सिंगल कार्ड को ही शफल कर रहे हैं. तो विच मीन कि आपके पास जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है स्मॉल एन है वो कितना हो गया, 1 हो गया. ठीक है, तो कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन विच इज़ 52 की पावर 1 विच इज़ इक्वल्स टू 52. ठीक है, तो आपके पास कितने आउटकम्स आएंगे, 52 आउटकम्स आएंगे. अब हम कार्ड को किस तरह से रीड करते हैं वो देख लेते हैं. ये टोटल सैम्पल स्पेस आपके पास कार्ड का लिखा हुआ है. ठीक है, टोटल कार्ड के लिए आपके पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं. ठीक है, 26 रेड कलर के कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम कार्ड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 26 रेड कलर के कार्ड और 26 ब्लैक कलर के कार्ड. ठीक है, अब उन 26 जो रेड कलर के कार्ड होते हैं वो रेड कलर के कार्ड फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. ठीक है, उनमें क्या कैटेगरी होती है कि उसमें 13 कार्ड्स जो होते हैं वो हार्ट कार्ड होते हैं और जो 13 कार्ड्स होते हैं वो डायमंड के कार्ड होते हैं. ठीक है, सिमिलरली जो सेकेंड पार्ट था जिसमें 26 ब्लैक कलर के कार्ड थे, वो ब्लैक कार्ड भी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. उसमें से 13 स्पेड कार्ड होते हैं और 13 क्लब कार्ड होते हैं. ठीक है, अब जो ये 13 कार्ड्स हैं, मतलब जो रेड कलर के 13 हर्ट कार्ड हैं वो फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. ठीक है, 13 उसमें चीज़ें आती हैं. कौन कौन सी आती हैं, किंग होता है, मतलब रेड कलर का कार्ड होगा, हार्ट शेप में कार्ड होगा और उसकी जो डिटर्मिनेशन होगी वो किंग होगी, या फिर क्वीन होगी, या फिर जैक, या फिर एस. इसी तरह से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 टिल ए तक कार्ड्स होते हैं आपके पास. ठीक है, ये सारे पॉसिबल आपके पास कार्ड होते हैं जो रेड कलर के भी होते हैं जिन पे हार्ट भी बना हुआ होता है, और किंग, क्वीन, जैक, एस, 10 ये सारी स्पेसिफिकेशन होती है. ठीक है, इसी तरह से आपके पास 13 जो होते हैं रेड कलर के कार्ड होते हैं, पर उसकी जो उस पर जो सैम्बल शो होता है वो डायमंड का सैम्बल शो होता है. ठीक है, और उसकी जो डिटर्मिनेशन होती है किंग, क्वीन, जैक, एस, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड ए. ठीक है, ये उनकी डिटर्मिनेशंस होती हैं सारी, कि रेड भी होते हैं, डायमंड शेप के भी होते हैं और फिर उनमें अलग स्पेसिफिकेशन होती है. इसी तरह से जो आपके पास 26 ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं उसमें 13 स्पेड शेप के कार्ड होते हैं. ठीक है, उसका शेप स्पेड होता है. ठीक है, उसके ऊपर जो छोटा सा शेप बना होता है स्पेड का शेप होता है, और उसमें उसकी जो डिटर्मिनेशन होती है वो क्या होती है, किंग या फिर क्वीन या फिर जैक, एस, 10, 9, 8 टिल 1 तक. ठीक है, सिमिलरली ब्लैक कलर के 13 कार्ड्स और होते हैं जिन पे क्लब का शेप बना होता है. ठीक है, और उसमें जो आपके पास उसकी डिटर्मिनेशन होती है वो भी सेम 13 होती है, मतलब किंग भी होता है, क्लब कार्ड भी होगा, ब्लैक भी होगा और किंग भी होगा. ठीक है, क्वीन भी, जैक भी, एस भी, 10 भी, 9, 8, 7, 6 इस तरह से. ठीक है, तो विच मीन कि जो एक डेक ऑफ कार्ड होता है टोटल 52 कार्ड्स होते हैं उसमें. ठीक है, 26 रेड कलर के कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं. 26 रेड कलर के कार्ड में 13 हर्ट कार्ड होते हैं और 13 डायमंड कार्ड होते हैं. इसी तरह से 26 ब्लैक कार्ड में 13 स्पेड कार्ड होते हैं और 13 क्लब कार्ड होते हैं. और हर डेक ऑफ कार्ड में जो है 4 किंग कार्ड होते हैं, 4 क्वीन होता है, 4 जैक का कार्ड होता है, 4 एस का होता है, 10 का होता है, 9 का होता है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. ठीक है, ये सारे कार्ड्स होते हैं जो टोटल 13 होते हैं. और हर कार्ड की जो सैम्बल है, जो आपके पास स्पेसिफिकेशन डिटर्मिनेशन कार्ड है, वो हर कार्ड जो है वो 4 तरह का होता है. ठीक है, मतलब एक कार्ड होगा ऐसा जो रेड भी होगा, हर्ट भी होगा और किंग भी होगा. एक कार्ड ऐसा होगा जो हर्ट भी होगा, रेड भी होगा, डायमंड भी होगा और किंग भी होगा. ठीक है, इस तरह से कार्ड की यहाँ पर डेफिनेशन आ गई. सो आज की क्लास में हम इतना करते हैं. अब नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे.